आपको किस प्रकार से अपने मोबाइल में डमी बेच को हटाना है और जो आपकी सिरिंज है उसमें बेच कैसे ऐड करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने इविन पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर आपको स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर जाना है। स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर आप जाएंगे, जब आपको फिर आपको देखना है कि आपके पास में कौन सी सिरिंज कितनी है। ठीक है, तो सिरिंजेस को देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक में जाने के बाद में आप इधर इसको साइड में करेंगे, आपको सिरिंजेस दिखेगी। तो देखिए अभी यहाँ पर 0.1 ml की सिरिंजेस 311 दिख रही है, उसके बाद में 0.5 ml की सिरिंज दिख रही है। तो आप इस सिरिंज के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे डमी बेच दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि केवल बेच पुराने जो डमी बेच है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच चालू करने के लिए केवल आपको शो करने के लिए दिया है। अभी इन्होंने अपना जो 0.1 ml की सिरिंज है 311 उसका बेच आईडी इन्होंने अभी ऐड नहीं किया है यहाँ पर। तो अभी इसको ऐड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग वापस से यहाँ पर मेन स्क्रीन पे आएंगे। मेन स्क्रीन में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, स्टॉक एडिट करना होगा। स्टॉक एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। स्टॉक एडिट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर वापस सिरिंजेस में जाना है। सिरिंजेस में जाकर आपको यहाँ पर सिरिंजेस 0.1 ml जो लिखा हुआ है, जो सिरिंज आपके पास है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डमी बेच है उसको 0 करना है। डमी बेच केवल आपको बेच इनेबल हुआ है इसलिए इसमें पोर्टल पे दी थी, बाकी ये एक टाइप का डमी डेटा है ना, ये आपका कुछ काम का नहीं है इसको, इसलिए आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले 0 करना है। और 0 करने के बाद में यहाँ पे रीज़न जो करना है वो रीज़न करना है, आपको सिलेक्ट रीज़न करना है। मैं आपको बता देता हूँ बेच मैनेजमेंट, और वेट अ मिनट मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जो रीज़न है वो बेच मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है। बेच मैनेजमेंट रीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए ये सबमिट बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे तो ये प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे ओके सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ओके करना है तो आप देखेंगे कि 0.1 ml की जो सिरिंज है वो आपकी 0 हो गई है। ठीक, एक्चुअल में आपके पास में अब आपको क्या करना है कि आपके कोल्ड चेन पॉइंट में 0.1 ml की कितनी सिरिंज है, ठीक है, टोटल उसको आपको एक पेज पे नोट करके लिखना है। और वो जो 0.1 ml की सिरिंज कौन सी बेच की आपके पास में है वो आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर उसकी जो ओरिजिनल बेच है वो बेच आपको चढ़ाना है। वो बेच आप कैसे चढ़ाएंगे, अब आप यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू बेच। ठीक है, देखिए मैंने फिर से बता देता हूँ पीछे आके, यहाँ पे देखिए 0.1 ml की सिरिंज आपको 0 दिखाई दे रही है। ये तारीख भी दिखाई दे रही है कि 11 तारीख को ये अपडेट हुई, मतलब अभी अपन ने उसको 0 कर दिया है। और एक्चुअल में कितनी थी, 311 थी, पर वो डमी बेच के अंदर दिख रही थी। अब उसकी हमको एक्चुअल बेच है, मतलब उसका जो कौन सा मैन्युफैक्चरर है, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसकी क्या एक्सपायरी है, ये सब चीज़ें आपको एक पेज पे नोट करके रखना है। फिर हम इविन में आकर यहाँ पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड न्यू बेच दिख रहा है, उस पर जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो बेच आईडी है उस सिरिंज की वो आपको डालना है। ठीक है, बेच आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, सिरिंज के ऊपर आपको बेच आईडी लिखी हुई दिखाई देगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अब इसकी बेच आईडी डाल रहे हैं। तो बेच आईडी डालने के लिए जैसे कि आपकी जो बेच है वो बेच आपको कहाँ मिलेगी, 0.1 ml सिरिंज के पीछे आप देखेंगे तो आपको बेच आईडी दिखाई देगी। तो ये आपको बेच आईडी जैसे एग्जांपल के लिए 064 है ना 6J92 ये आपकी बेच आईडी है। फिर आप उसमें मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके पास कौन से मैन्युफैक्चरर की सिरिंज है। जैसे मेरे पास में है हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइस लिमिटेड की, ये मेरे पास सिरिंजेस हैं 0.1 ml की। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है ना, ये भी आपको कहाँ से मिलेगी, आपको सिरिंज के ऊपर दिखाई देगी लिखी हुई। ठीक है, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एग्जांपल के लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डेट है जो वो 1 सितंबर हो गई है ना। मैं यहाँ पे 1 सितंबर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है आपके पास लिखी हुई दिखेगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपको लिखी हुई दिखाई देगी कहाँ पर। ठीक है, वो सिरिंज के ऊपर, जैसे वो एग्जांपल के लिए 1 मई
2025 उसकी एक्सपायरी डेट है, आपको डालना है। उसके बाद आपका स्टॉक काउंट, मतलब आपके कोल्ड चेन पॉइंट में जिस दिन आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, जिस दिन आप ये कर रहे हो उस दिन आपकी कोल्ड चेन पॉइंट पे 0.1 ml की कुल सिरिंजेस कितनी है वो आपको स्टॉक काउंट करना है और वो आपको लिखना है। तो आपको जैसे यहाँ पर 311 सिरिंजेस हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए न्यू बैच ऐड हो गई है आपकी सिरिंज के साथ में। अब इसको यहाँ पे आप सेव कर देंगे, है ना। और अगर मान लो आपके पास में 0.1 ml की सिरिंज मल्टीपल बैचेस की, जैसे इस बैच की मान लो 300 सिरिंज 311 हो गई, आपके पास 100 सिरिंज और कोई से बैच की है, ऐसे करके आप अगर और भी कोई बैच हो इसी में तो आपको ऐड न्यू बैच करेंगे और एक और बैच उसी तरीके से ऐड कर लेंगे, तो आपको अलग अलग बैच वाइज आपकी सिरिंजेस दिखने लगेगी। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास एक ही बैच की सिरिंज है तो मैं इसको एक बैच सीरीज करके ऐड करके मैं आप इसको सेव बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए ये पूछ रहा है सिलेक्ट रीजन, तो हम लोग शायद रीजन इसको ऐड करना भूल गए क्या, तो वो आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए ये यहाँ पे एरो बटन दिखाई दे रहा है, इस एरो बटन पे आप जब क्लिक करेंगे कोने में, तो ये कोने में यहाँ पर आपको यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप ये स्टॉक काउंट करके ये बेच ऐड क्यों कर रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि हमने ये बेच मैनेजमेंट करने के लिए ये स्टॉक काउंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा है बेच मैनेजमेंट। उसके बाद बेच मैनेजमेंट पे सिलेक्ट करके रीज़न बता दिया आपने और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको देखिए रेड कलर में दिखने लगेगा एक ट्रांजेक्शन आपने कर दिया है। उसके बाद आप चाहे सेम तरीके से आप 0.5 ml सिरिंज को भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर रिव्यू बटन दिखाई दे रहा है नीचे, आपको रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और रिव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, आपको ओके करना है और इस प्रकार से देखिए आपकी सिरिंज के अंदर बेच ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिरिंज पे देखिए आपको बेड एज आपका जो बेच है वो ऐड हो गया। इसी प्रकार से आपको आपकी जो भी सिरिंजेस आपके पास में है उसमें बेच को ऐड करना है और डमी बेच को 0 करना है। आप लोग ये तुरंत वीडियो देखने के बाद आपको ये करना ही है। थैंक यू सो मच।